अयोध्या में राम विराजमान हो गए हैं। 500 सालों की प्रतीक्षा पूरी हुई। ऐसे समय में दिव्य स्वरूप में भगवान श्री राम दिखे और अयोध्या के आसमान से फूलों की बारिश हुई और भव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला स्थापित हुए। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश दुनिया में महोत्सव का माहौल देखने को मिला और अयोध्या प्रभु श्री राम की मातृभूमि है और अयोध्या को तो राममय होना ही था, लेकिन प्रभु श्री राम के नैनीहाल छत्तीसगढ़ में भी कण कण में उमंग उत्साह दिख रहा है। अयोध्या में तो रामोत्सव का भव्य अलौकिक और दिव्य रूप नजर आया। फूलों की बारिश हुई और रामलला भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो गए। सनातन की 500 वर्षों की प्रतीक्षा हुई। भगवान श्री राम दिव्य स्वरूप में दिखे। अयोध्या का यह स्वरूप था तो छत्तीसगढ़ भी अपने भांजे प्रभु श्री राम के अभिनंदन के लिए खुशी में झूम रहा था। छत्तीसगढ़ ही प्रभु श्री राम का ननिहाल है। यहाँ भी श्री राम के प्रति लोगों में अपार स्नेह और प्रेम बरसता है। प्रेम में शबरी के जूठे बेर खिलाने की कहानी तो सबने सुनी है। वह अपनी कुटिया में राम की प्रतीक्षा करती रही। आखिर भगवान श्री राम उनकी कुटिया में पहुँचे। यही शबरी नारायण है। कहा जाता है कि शबरी ने ही भगवान श्री राम को सुग्रीव के बारे में जानकारी दी थी। अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय में छत्तीसगढ़ में दीपों की माला सजी। हर घर में सुमंगल गाए गए। घर आंगन सब सजाए गए। अंबिकापुर, रायपुर, राजनांदगांव हर तरफ रामोत्सव का भव्य रूप दिखा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण और सीएम ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह शुभ आनंद की घड़ी है। राम कल्याण के लिए है। इस दिन के लिए लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की। रामोत्सव के समय पूरे छत्तीसगढ़ में महोत्सव का माहौल दिखा। राजनांदगांव में 5 लाख दिए जलाए गए, जबकि अंबिकापुर में झिलमिल दीपों से सजा। रायपुर में प्रभु श्री राम की 31 फीट की प्रतिमा बनाई गई। लोगों ने मिट्टी के दीपक जलाकर राम का स्वागत किया। राज्य सरकार ने इस विशेष दिन के लिए आधे दिन का अवकाश घोषित किया था। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध दूधधारी मठ में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर धूमधाम से आयोजन किया गया। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक मठ में मुख्यमंत्री ने राम दरबार के दर्शन किए। उन्होंने गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाया। छत्तीसगढ़ में जगह जगह भंडारे लगे। शहर, गांव, कस्बों में रामचरितमानस का पाठ किया गया। हनुमान चालीसा पढ़ी गई। शहरों में जगह जगह झांकियां निकाली गई। छत्तीसगढ़ के मंदिर खास शोभा लिए हुए थे। अनुष्ठान, कीर्तन की गूंज हर तरफ थी। राज्य सरकार अब राम सर्किट को विकसित करके छत्तीसगढ़ का धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। सरकार का मानना है जिस तरह अयोध्या को केंद्र में रखकर यूपी में धर्म अध्यात्म की लौ जलाने के साथ साथ पर्यटन का भी विकास किया जा रहा है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी ऐसे स्थलों को विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की भूमि राम की ननिहाल तो है ही, साथ ही यहाँ वन गमन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। राज्य सरकार उन पर फोकस करने जा रही है। इन स्थलों को अब तेजी से विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार अयोध्या के लिए 4 ट्रेन चलाने की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत सबसे पहले दुर्ग से रेल सेवा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में विकास के लिए जिन बातों को प्राथमिकता में रखा है, उनमें पर्यटन को खास अहमियत दी गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के तमाम पर्यटन स्थल, आध्यात्मिक केंद्र, मंदिर आदि शामिल है। अब राम से कल्याण की भावना के साथ राम से जुड़े स्थलों पर खास फोकस किया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।